दोस्तों आज माह रजब की 19 तारीख है और तीसरे जुमातुल मुबारक का खास और बाबरकत दिन आ गया है। एक मुट्ठी चीनी पे लें और उस पे अल्लाह समद का ये खास अमल पढ़ना है, जिसके मायने हैं अल्लाह बेनियाज है, जिसकी हम सबको जरूरत होती है, जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा से कायम रहने वाला है और हमेशा हर किसी की जरूरत को पूरी करने वाला है। तो दोस्तों जब रिस्क रब की तरफ से है तो क्यों ना रब से ही मांग लिया जाए और उस नाम से रब को पुकारा जाए, जो नाम भी है और कुरान पाक की आयत भी। तो अल्लाह वालों इस तरीके का वजीफा अल्लाह समद का आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज माह रजब की 19 तारीख और तीसरे जुमातुल मुबारक के दिन जो अमल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने अल्लाह समद के साथ साथ या गनियों को भी पढ़ना है, अल्लाह समद भी पढ़ना है, या गनियों, यानी इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। अल्लाह समद के मायने हैं अल्लाह बेनियाज है और या गनियों के मायने हैं गनी करने वाले। गनी किसे कहते हैं? जो हर किसी की जरूरत को पूरी करता है, और गनी सिर्फ रब है। लेकिन रब ने अपनी इस सिफ्त को हजरत उस्मान गनी को भी बताया कि अनी उस्मान गनी जो है वो भी गनी है, हालांकि उनका जो नाम था हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान था। लेकिन अल्लाह वालों वहां पर भी रब ने बताया कि जो मेरी ये सिफ्त गनी वो दूसरों मतलब इंसानों पर भी साबित हो सकती है, लेकिन तौफीक मेरी ही दी हुई होगी। तो अल्लाह वालों आज रब से तौफीक मांगनी है, रब से रिस्क मांगना है। आप लोग दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे, दूसरों के लिए आसानी करने वाले बन जाएंगे। खुदारा आज माह रजब की 19 तारीख को ये खास अमल पढ़ लेना। आज की इस तारीख को मामूली मत समझना, ये वो कबूलियत वाला दिन है कि अगर आज आपने ये खास वजीफा पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो भी मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खोल दिए जाते हैं, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन याद रखना ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इस बरकत, इस रहमत और इन कबूलियत वाली घड़ियों में ये खास अमल अल्लाह समद का पढ़ना है या गनियों के साथ, और सूरह कौसर भी पढ़नी है। एक मुट्ठी चावल पर यह अमल पढ़ा जाएगा, या एक मुट्ठी चीनी ले लें उस पर यह वजीफा पढ़ा जाएगा। सिर्फ 1 लम्हा यानी 1-2 मिनट निकाल कर यह खास तस्बीह पढ़ लें। आज का 1 मिनट आपकी पूरी कायनात बदल सकता है। अल्लाह वालों माह रजब की ये 19 तारीख है। 19 तारीख अगर जुमातुल मुबारक के अलावा भी आती तो इस दिन की फजीलत बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हमें ये बहुत बड़ा इनाम रब की तरफ से अता हुआ है कि 19 तारीख जुमातुल मुबारक के दिन आई है। और जुमातुल मुबारक का दिन मोमिनों की ईद का दिन है, तमाम दिनों का सरदार है। जिस तरीके से बाज नबियों पर फजीलत हासिल है, जैसे हमारे नबी पाक को तमाम नबियों पर फजीलत हासिल है, जिस तरीके से तमाम महीनों को, रमजानुल मुबारक के महीने को तमाम पर फजीलत हासिल है, इसी तरीके से दिनों के अंदर भी जुमातुल मुबारक के दिन को तमाम दिनों पर फजीलत हासिल है। जिस तरीके से रातों में लैलतुल क़द्र की रात को तमाम रातों पर फजीलतें हासिल हैं, इस तरीके से अल्लाह वालों एक रब का कानून है। तो आज आप लोगों ने ये खास अमल अल्लाह समद का और या गनियों, अल्लाह समद के साथ या गनियों भी आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों ये बड़ा शानदार वजीफा है, इससे बड़ा दौलत का और कोई वजीफा हो नहीं सकता। तो लिहाजा आज ये खास तस्बीह, ये खास अमल खुद भी पढ़े और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग रब से मांग मांग के थक जाएंगे, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। वो जब देने पर आता है तो शक्लों को नहीं देखता, आमालों को भी नहीं देखता, छप्पड़ फाड़ कर हमें अता फरमा देता है, क्योंकि रब की शान है अता करना, रब का फजल है हमें अता करना। तो अल्लाह वालों आज ये खास अमल खुद भी पढ़े और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप लोग पाकिस्तान से हैं, आप लोग बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, अफगानिस्तान या फिर दुबई, मलेशिया, जहां से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 19 तारीख आ जाए और तीसरे जुमातुल मुबारक का अजीम दिन आ जाए, तो फिर आप लोगों ने ये खास अमल पढ़ना शुरू कर देना है। ये खास वजीफा जो आज आपको दूंगा ये लाजमी आप लोगों ने पढ़ना है। बड़ा तीर बहदब वजीफा है, और सबसे खास बात यह है ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमातुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बस पढ़ना माह रजब की
19 तारीख और तीसरे जुमातुल मुबारक के दिन है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रजब की 19 तारीख और तीसरे जुमातुल मुबारक के दिन का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले, उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा दे। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज्जू हो मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब अस्तगफार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें।
اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی ذہنی سکون چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی پسند کی نوکری کرنا چاہتا ہے، کوئی عمرے پہ جانا چاہتا ہے، کسی پر قرضے بہت چڑھ گئے ہیں، قرضے اتارنا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو بھی حاجت ہے، آج آپ کی جو بھی مراد ہے، کھل ڈل کے مانگو، کیونکہ ماہ رجب کی 19 تاریخ ہے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا فضیلت والا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا،
अब अल्लाह वालों सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में कुरान पाक का बहुत ही खास जो है सूरतुल इखलास, उसकी आयत नंबर 2 है, यानी आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। लेकिन आप लोगों ने अल्लाह समद को या गनियों के साथ पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना तीर बहदफ है, इतना अफजल तरीन और इतना बेमिसाल अमल है कि जिस बंदे ने भी आज मुट्ठी भर चीनी पर या गनी और अल्लाह समद का ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार की रहमतें बरकतें उसके घर में नाजिल फरमा दी। अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या गनियो अल्लाह समद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या गनियो अल्लाह समद, दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या गनियो अल्लाह समद, दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या गनियो और अल्लाह समद को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 100 बार 100 टाइम्स या गनियो और अल्लाह समद को पढ़ना है। उसके बाद उस चीनी पे दम कर दें जो चीनी आपके पास है। अल्लाह वालों, चीनी हर घर में मौजूद ही होती है। शायद मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, लेकिन चीनी आपने अपने साथ जरूर रखनी है। इस वजीफे की शर्त है कि मुट्ठी भर चीनी या 1 प्याला चीनी आपने लाजमी इस अमल के साथ करनी है। अब अल्लाह वालों, उस पर दम कर दे, उस पर फूंक मार दे, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने पहले तो अपने हाथ को बुलंद करें और दुआ करें, अल्लाह पाक से मांगने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ आप लोगों की तमाम परेशानियों का हल साबित होगा। क्योंकि अल्लाह वालों, हम लोग दुआ अच्छे अंदाज में नहीं करते। हम लोग वजीफा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन दुआओं के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, जो कि गुस्ताखी का सबब बनता है। इसलिए आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है और दुआ भी उतनी ही ज्यादा रूहानियत वाले अंदाज में और नूरानियत वाले अंदाज में करनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत बिलखुसूस फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ कर ली आप लोगों ने, अब उस चीनी का क्या करना है, क्योंकि चीनी अगर आप लोग बताई गई जगह पर नहीं रखेंगे तो वजीफा अधूरा रहेगा। अब उस चीनी के आप लोग 2-4 काम कर सकते हैं। या तो किसी ऐसे गरीब के घर में भिजवा दें जहां पर जरूरत हो। दूसरा, आप लोग कुछ मीठा बनाए और किसी यतीम के घर पहुंचा दें, या कोई मुस्तहिक हो उसको वो मीठा खिला दें, तो ये भी आपका अमल हो जाएगा। या फिर आप उस चीनी से कुछ यानी कि ऐसा बनाए कि वो गोलियों की टाइप हो और वो आप मछली को खिला दें, तो ये अमल जब भी हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं चींटियां वगैरह खा लें, तो वो आप लोग अपने घर के कोने में या फिर आप लोग अपनी छत पे डाल दें या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, तो बाआसानी चींटियां वगैरह जो है वो उस चीनी को खा लेंगी, आपका वजीफा हो जाएगा। एहतियात एक ही करनी है, किसी के पाँव के नीचे वो चीनी के दाने ना आए। तो अल्लाह वालों, ये अमल, ये वजीफा आपका अच्छे अंदाज में हो जाएगा। अपनी तरफ से आप लोग पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नियतों को जानने वाला है। अब अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।